हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज दिन है बुधवार का एंड है 12 जनवरी। कल है 13 जनवरी, कल है लोहड़ी का त्यौहार। लेकिन आपके पास ये व्लॉग है जो जब अगर मैं कल शूट करूंगी 13 जनवरी को तो आपके पास पहुंचेगा वो 14 जनवरी को। कई बार ना ऐसे होता है, जैसे मैंने कल रात को व्लॉग लगाया था अपलोडिंग पे, तो कनेक्शन उसका मैंने सुबह उठी जब मैंने देखा कि 1% भी नहीं अपलोड हुई थी, तो मैंने जल्दी से सुबह फिर से उसे लगाया अपलोडिंग पे। दैट्स वाई आपके पास वो पहुंची आज सुबह, नहीं तो कल रात को ही पहुंच जाती वीडियो। इसलिए व्लॉग्स हैं जो वो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। आज वेदर है काफ़ी अच्छा, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। मैंने अपने आधे कपड़े हैं जो वो वॉश कर दिए हैं, ऊपर डाल भी दिए हैं, और मेरे अभी आधे कपड़े पेंडिंग हैं। एंड आंटी जी भी आए नहीं है, टाइम हो रहा होगा 12:30 पौने 1 हो गए होंगे। मैं नीचे जाऊंगी, फिर देखूंगी, फिर बताऊंगी। एंड आंटी आएंगे लेट, तो मैं देखती हूँ या तो मैं अपने पहले कपड़े वॉश करूंगी जो पेंडिंग बचे हैं, या फिर मैं पहले सब्जी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि फिर आंटी किचन में जाएंगे आते ही, फिर मैं लेट हो जाऊंगी लंच वगैरह रेडी करने में। एंड मैंने आज लगाई ये ऑरेंज वाली लिपस्टिक, ये मुझे दी थी मम्मा ने, मेरे जो मम्मा थे उन्होंने दी थी। तो मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने दी है, दैट्स वाई मैं ये यूज़ कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो मिलते हैं गाइस नीचे जाके। अभी मैं ऊपर हूँ। मैं पता ऊपर डेली व्लॉग क्यों शूट करती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर रेडी होने आती हूँ। जब मैं रेडी होने आती हूँ तो मैं फ़ोन भी उठा लेती हूँ, मैं सोचती हूँ यहीं पे कर लूँ। और यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आती है, नीचे लाइटिंग नहीं आ पाती, आपको पता ही है। इसलिए तो अब हम ज़्यादा बातें ना करते, मैं नीचे जाऊँ जल्दी से, अपना करते हैं काम शुरू। मैं आ गई हूँ नीचे एंड डिसाइड हो गया है कि लंच में हम सब्जी नहीं बनाएंगे, और आलू गाजर मटर जो बनाई थी वो सब्जी पड़ी है। कल रात को क्या खाया था, आलू मटर खाए थे जो पेंडिंग बचे थे ना, वो खाए थे लहसुन का तड़का लगा के, हींग का तड़का लगा के। एंड मैं सुबह से आज डिसाइड कर रही हूँ कि आज मौसम अच्छा है, धूप अच्छी है और हवा भी नहीं चल रही, कि मैं सबरीन को नहला दूँ, क्योंकि सबरीन को नहलाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मम्मा मुझे नहलाए हुए देते उसे, सबरीन को ठंडा है उसकी वजह से। दैट्स वाई फिर जब बड़े कुछ कहते हैं तो हमें मानना पड़ता है, इसलिए मैं उसे नहलाती नहीं। एंड आज मेरा बहुत ज़्यादा मन है, और अभी मैंने उसे पहले आते ही नीचे नहलाना था, फिर मम्मा उसे बाहर धूप में लेके बैठ गई, उसे आने लगी नींद। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं अब उसे नहलाऊंगी तो वो रोना शुरू कर देगी, क्योंकि नींद में अगर हम भी हैं, हम बड़े हैं, हम भी नींद में उठाते सीधा नहलाए, हम रोई गई। इसीलिए दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी उसे नहीं नहलाऊंगी। अब वो सो रही है, हाँ टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, अब वो सो रही है। तो जब उठेगी सबसे पहले मैं उसे बाथिंग ही करवाऊंगी। मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं उसे बाथिंग करवाऊंगी सबसे पहले। और आज मैं उसे वॉशरूम में नहीं करवाऊंगी, अंदर करवाऊंगी, क्योंकि जब वॉशरूम में लेके जाते हैं फिर उसे हवा लग जाती है, उसे फिर ठंड लगती है, इसलिए फिर वो रोना शुरू कर देती है, और उसे पता भी चल जाता है कि मुझे अब नहलाएंगे। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही मैं सबसे पहले क्या करूँ। सबसे पहले मैं करती हूँ जो गाजरें हैं अंदर कैरेट्स पड़ी हैं, उन्हें थोड़ा बहुत कद्दूकास के साथ अच्छे से मैश, क्योंकि फिर उसका बनाना है गाजर का हलवा। 2-3 दिन हो गए ऐसे पड़ी हैं, 2 दिन हो गए, हाँ आज तीसरा दिन है। तो मैं सबसे पहले उन्हें करती हूँ, बाकी काम देखती हूँ। पहले मैं लेके आई हूँ थोड़ी कम गाजर, थोड़ी कम कैरेट्स। ये ना गाजरें ऐसी हैं, तो ये फ्रंट से करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, थोड़ी सी लेके आई हूँ। पहले हमने डिसाइड किया था कि ऐसे ना करके इन्हें डायरेक्ट कुकर में ऐड करके, जैसे सबरीन के लिए बनाया था मैंने कि वैसे बनाई, लेकिन फिर मुझे जो है कि नहीं, जो स्वाद ऐसे बनाने में आएगा वो स्वाद वैसे नहीं आएगा। करना दे, चलो जी, नहीं हो गई, जो सिर्फ ना पाए बस। चल पुत्र चल, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, सबरू सबरू मानू वो तो कंबल तक के आवला। हेलो मेरा काका। सबरीन की बात हो चुकी है बहुत ही इजीली, मतलब एक बार थोड़ा सा रोई जब उसके सिर पे ऐसे पानी आ गया साबुन के साथ, एंड उसके बाद वो ठीक हो गई, खुश हो गई। आजा सबरी, आजा सबरी, नहीं कितने जानी हो सबरी, मैं क्या कर जाऊंगी। अब ये धूप में जा रही है ऊपर, मैं इसे भेज रही हूँ पापा के साथ, धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। हवा नहीं है आज सुबह से, इसीलिए जाओ पुत्र जाओ, बाय। तो मैं चलती हूँ अब किचन में। किचन की पहले थोड़ी बहुत करते हैं क्लीनिंग, उसके बाद देखते हैं। तो मैं आई थी किचन में, देखा किचन की हालत काफ़ी बिखरी पड़ी है, इधर उधर काफ़ी सामान हुआ पड़ा है।
एंड मम्मा भी गए हैं उन्हीं टेलर के पास, वो अपना सूट दिखाने गए हैं जो उनका मैं कल लेके आई थी, स्टिच किया हुआ था वो लेके आई थी। एंड कल मैंने जब हम गए उसके बाद घर आके मैंने रिकॉर्ड करना था लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बाकी सारे काम वगैरह फिनिश करने लग गई बच्चे के साथ। एंड एक मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है अपने पूरे घर की फैमिली की, तो उसकी वजह से टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। मैं डेली सोचती हूँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करूँगी लेकिन नहीं कर पाती। तो आज भी मैं डिसाइड किया था मैंने कि मैं करूँगी कुछ रिकॉर्ड, बाकी अब देखते हैं, टाइम तो अभी है। एक मका दोनों का काम हो जाएगा, तेरा भी मेरा भी। आंटी आज किसी रोल में क्यों दूंगी मैं नाल दी नाल करिए ना। आंटी झाड़ू लेके आया? पानी लाऊं? हाँ पानी ले आओ। अब अगर कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर ही रहे ना। आंटी जी नीचे से किचन से जो वो क्लीन कर रहे थे तो मैंने डिसाइड की कि मैं ऊपर से कर रही थी। तुझे पानी कौन सा हुआ है? तो मैं आई थी जस्ट अभी ऊपर। एंड कल है लोहड़ी का त्योहार। मैंने जो टेलर हैं उनसे बात की थी कि आपने मेरा सूट स्टिच कर दिया। कल जब मैं गई थी वो कहते नहीं अभी तो नहीं हुआ, तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप 17 को कर दोगे? कहते हाँ कर दूंगी। तो अब जो सूट मैंने पहले उन्हें दिया था वो हम लेके आए हैं वापस, पता नहीं मम्मा लेके आए, पता नहीं वहीं पे छोड़ा है। एंड उन्हें कोई दूसरा सूट दे दिया जो मेरा पहले से पड़ा था, मम्मा ने वो दे दिया उन्हें कि ये स्टिच कर दो, 17 को दे दियो। वो कहते दे देंगे। और धूप काफ़ी अच्छी है, मैं कब से कह रही हूँ यहाँ पे ना मतलब है कोई जगह पे ना, मतलब मोड़ पे ही लगा लो आप। डैडी जी बता रहे थे कि मतलब जैसे वो नहीं खेलते, क्या कहते हैं, मुझे ना सिक्की के बारे में थोड़ा कम पता है, कम नॉलेज है। क्या कहते हैं उसे, गतका खेलते हैं जैसे ना। डैडी जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो गतका खेल रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां बाजियां लगा रही हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। काफ़ी लोग वहाँ पे देख रहे थे, तो मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलो और मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी और मैं देख भी लूँगी थोड़ा सा। और सबरीन भी सो रही थी तब, तो कोई जा ही नहीं रहा मेरे साथ, तो मैंने मूड थोड़ा अपसेट हो गया तो मैं ऊपर आ गई कि छोड़ो, अगर मैं अकेली होती तो अब मैं कब से चली जाती, मतलब उन्हें रिकॉर्ड करने। कब से आवाज़ें भी आ रही थी मुझे, मतलब सबको पता था कि वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं। मम्मा को भी पता था, मम्मा गए थे टेलर के पास, उन्होंने भी नहीं बताया। तो फिर जब डैडी जी ने बताया तो मेरा मन हुआ जाने का, लेकिन कोई गया नहीं साथ में, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो। एंड मैं आई थी ऊपर, मेरा थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा क्या, ये सारा कमरा बिखरा पड़ा है, इधर से भी एक किचन भी सारी बिखरी पड़ी है, सारे क्लीन करने वाले यहाँ पे हस्बैंड ने अपना काम किया था ना, तो सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है, गत्ते वगैरह सब, ये भी अभी क्लीन करने हैं। एंड मैंने अपने सूट्स में से कुछ सूट्स निकालने, एक दो सूट्स निकाल लूँगी। तो वो ना पूनम के कॉलेज में है लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, एंड जो मेरे सूट्स हैं मेरे तो वो आ नहीं रहे अब, एंड वो हो गया टाइट। देखूंगी अगर मतलब अंदर से वो खोलने लायक होंगे तो वो खोल लेंगे, अगर नहीं होंगे देन वो ऐसे पड़े रहेंगे।
तो पूनम की कल कॉल आई तो मैंने डिसाइड किया कि पूनम तो मेरे सूट्स जो पड़े हैं मैंने एक बार डाले होंगे। एक पिंक सूट है वो हार्डली एक बार डाला है जश्न की मैरिज पे, उसके बाद मैंने डाले नहीं। तो मैंने कहा पूनम को कि पूनम तो वो डाल दे, कोई बात नहीं। उसके पास कोई सूट अवेलेबल था नहीं, क्योंकि हम हर फेस्टिवल पे नया सूट लेते हैं ना, तो वो नहीं ले रही इस बार। तो मैंने डिसाइड किया कि तुम मुझसे वो ले लियो, मैं निकाल लूँगी। तो मैं आज पूनम को सूजल को करूँगी। ऐसे ही होता था पहले भी, हम पता क्या करते थे, लड़ाई हो जाती थी। वो कहती थी तूने मेरी जीन्स क्यों पहनी, उतार। एक बार तो रोने लग गई थी, मुझे आज भी याद है, रोने लग गई थी कि मम्मा इसे बोलो इसने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, इसे कहो उतारे। तो बस ऐसी अगर दो बहनें हो ना, हाइट भी हमारी इक्वल सी है, उसकी मेरे से थोड़ी सी छोटी है, बस हाइट भी इक्वल सी है। मोटे पतले भी एक जैसे थे पहले, अब मैं उससे ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। मोटे पहले भी एक जैसे थे, एक दूसरे के कपड़े आ जाते थे इजीली, तो ऐसे पहन लेते थे। अगर दो बहनें हो ना तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैं उसके सूट वगैरह पहन लेती थी। कई बार पता क्या होता था, उसे मतलब कोई सूट है, उसे पसंद नहीं है, उसे सूट पसंद ही नहीं थे। पसंद तो मुझे भी नहीं थे, लेकिन अब मुझे सूट ही पहनने पड़ते हैं। अब ठीक भी लगते हैं, अब वो बुरा नहीं लगता सूट पहनना, अब अच्छा लगता है। और क्योंकि अपने बॉडी पिक्चर के हिसाब से मैं मोटी हो गई ना, मुझे अब जीन्स डालने में थोड़ी, और बहुत टाइम हो गया डाली भी नहीं, तो उसकी वजह से अब अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है। एंड बस यही थी दो बहनों की कहानी। अगर दो बहनें हों तो बहुत अच्छा लगता है आपस में, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देती हैं, एक दूसरे के कपड़े वगैरह बदल बदल के डाल सकती हैं। तो बस मैंने वो निकालने थे 2 सूट, एंड मैंने सोचा कुछ टाइम आपसे बातें कर लूँ। उधर वाला कमरा भी सारा बिखरा पड़ा है, इधर वाला भी सारा बिखरा पड़ा है। जब देखती हूँ ना इधर उधर, मन मतलब पता नहीं चलता कहाँ से शुरुआत करूँ। और कुछ मैंने अपनी वीडियोस का काम भी करना होता है, और बच्चे को भी संभालना होता है, और एक और सोनी को भी मतलब उसकी फीड वगैरह देनी होती है टाइम पर प्रॉपर। और मम्मा भी थोड़े बीमार रहते हैं, और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। पहले मैंने मतलब बातें करने से पहले मैंने सारे कपड़े वॉश किए, अभी भी पेंडिंग है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं एक शॉर्ट्स में मतलब एक बार अगर कपड़े धोने लगूँ तो सारे फिनिश हो जाए, सारे इकट्ठे धो दूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब तो मैं छोड़ देती हूँ बीच में। धूप तो थी आज खैर, लेकिन मुझे नाइट इतने गेड़े मतलब ऊपर नीचे आना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और फिर बच्चे को भी संभालना होता है, इसीलिए बच्चा बीच बीच में परेशान करता है, तो मुझे छोड़ छोड़ के काम जाना पड़ता है। इसीलिए मैं जितना काम मुझसे हो पाता है बस उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती। हालांकि मेरे सामने बहुत से काम पड़े रहते हैं करने के लिए, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो चलिए मैं निकालती हूँ पहले अपने बेड। हाँ, बेड में रखे हुए हैं, बेड में से सूट टेची में, बेड में टेची रखी हुई है, उसमें सूट्स रखे हुए हैं। 2 सूट्स निकालूंगी, जो पूनम के फिट आ जाएगा, जो उसे ठीक लगेगा वो उसे पहन लेगी। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, टाइम स्पेंड करने हैं। अगर एक सिस्टर के नहीं आ रहे कपड़े तो दूसरी सिस्टर डाल सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अच्छा मतलब हमें प्राउड महसूस होता है कि कई बार मैं उसके कपड़े पहन लेती हूँ, कई बार वो मेरे कपड़े पहन लेती है। बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। और अब तो वैसे भी मम्मा, जैसे अगर मम्मा होते फिर वो थोड़ी जिद कर लेती, मुझे नया सूट लेके दो। अब जैसे तैसे ज़िंदगी निकल रही है, बस पैसे निकालनी पड़ेगी, निकाल रही भी है। तो बस यही बात थी कुछ मन में जो आपके साथ करना चाहती थी, वो मैंने कर लिया। इस शॉप से हमने लिया था अपना जो ऊपर वाले रूम में लगा हुआ है। आए जस्ट अभी भी मार्केट में से घूम के मैं देखना चाहती थी लोगों में इस साल कितनी एक्साइटमेंट है, लेकिन मतलब आज भीड़ नहीं है। कल तो होगी, आज नहीं है। और ज़्यादा स्टॉल्स भी आज नहीं लगी हुई, कल बेशक लगी हूँ लेकिन आज तो नहीं है इतनी स्टॉल्स वगैरह। तो मौसम ऊपर आए तो मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा है। और कल हमने जलानी है लोहड़ी के लिए अग्नि, उसके लिए हमें चाहिए लक्कड़ जो हमारे घर में है, लेकिन हमने अभी इकट्ठी करनी है तो वो करने आए हैं। एंड कपड़े हैं जो वो उतारने आए हैं, क्योंकि जाते टाइम मुझे याद आ गया था कपड़े उतारने हैं।
हस्बैंड कहते पहले चलते हैं फिर आके उतार लेंगे, तो इसलिए हम अभी अभी आए हैं कपड़े उतारने। ये मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हो मानू। मानू आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, फिर आप तो बहुत अच्छे बच्चे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। माय प्लेजर। माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर माय प्लेजर भी ठीक है। तो हम जा रहे हैं जल्दी से। पंछी बहुत उड़ रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करने। हम कर रहे थे कोशिश उन्हें तोड़ने की, लेकिन वो नहीं टूट रही क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ी मतलब हैवी वाली लकड़ से हैं एंड वो हेल्प के ग्राइंडर से टूटेंगी। अब मैं आ रही हूँ इधर वाली छत पे। इधर वाली छत पे भी कुछ लकड़ें पड़ी हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट वाली मतलब पतली वाली हैं, ये ईजिली टूट जाएंगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि उधर भी कुछ पड़ी है, मैं जा रही हूँ उधर वाली छत पे। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ आके, फिर हम देखते हैं की होया। यही कह रही हाँ, ये तो हजे ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਸੌਫਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਚਕਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਲੈ ਜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਹਾਂ